हेलो, आज हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, दो डिटर्मिनेंट जब हमको दिए दिए हुए रहेंगे तब उनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। ओके, ये डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होता है ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दिए हुए रहते हैं। तो दो डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर में जो हमें जो उसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें उसी ऑर्डर में मिलता है, या जो मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर और उसका ऑर्डर कैसे होता है, सेम होता है। और वही ऑर्डर सेम रहने के लिए कैसा है, हम एक मेथड से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 by 2 डिटर्मिनेंट, मतलब इसमें टू रोज है एंड टू कॉलम्स है। ये टू फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो। ओके, एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। इस तरह से है। इसको अल्फाबेटिकली इसको नाम दिया हुआ है। एक डिटर्मिनेंट को A1 A2 B1 B2, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है C1 C2 एंड D1 D2। ओके, अब हम देखेंगे कि हमको इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक का रो वाइज मल्टीप्लिकेशन रहेगा और दूसरे का कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक है, पहले का हम रो लेंगे और दूसरा हम कॉलम कॉलम लेंगे। दूसरे डिटर्मिनेंट का हम कॉलम लेंगे। अब इसमें भी किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा चलो देखते हैं। सबसे पहले किनका मल्टीप्लिकेशन होगा, A1 इंटू C1, A1 इंटू C1, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। A1 इंटू C1 प्लस, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बीच में कौन सा साइन रहेगा, प्लस, एंड देन B1 इंटू C2। ओके, नाउ इससे हमको ये मिल गया कॉलम A1 इंटू C1 एंड B1 इंटू C2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसी कॉलम को हम पकड़े रखेंगे, इसी कॉलम को हम पकड़े रखेंगे और सेकेंड रो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये रो इसी के नीचे आएगा, सेकेंड रो ये फर्स्ट रो के नीचे आएगा। A2 इंटू C1 एंड B2 इंटू C2, A2 इंटू C1 एंड B2 इंटू C2। ओके, नाउ अभी अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम का, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये हमें मिल गया। अभी इसके लिए हम करेंगे, इसमें देखो फर्स्ट रो A1 इंटू D1, A1 इंटू D1 प्लस B1 इंटू D2, B1 इंटू D2। ठीक है, अभी सेकेंड वाले में क्या कॉमन रहेगा, हमारा सेकेंड कॉलम कॉमन रहेगा। ठीक है, नाउ अभी फिर से हम क्या करेंगे, ये रो हमें मिल गया। अभी सेकेंड रो के लिए, इस रो के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो। ओके, पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को, तो हमें ये मिल गया। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को, A2 इंटू D1, A2 इंटू D1 एंड B2 इंटू D2। ओके, तो एक बार फिर से बताती हूँ, A1 इंटू C1 एंड B1 इंटू C2, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। फिर A2 इंटू C1, तो ये लाइन मिलेंगी, एंड B2 इंटू C2। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें कॉलम रहेगा और इसमें हम सेकेंड, इसमें रो रहेगा, इसमें रो और इसमें हमारा सेकेंड कॉलम रहेगा। A1 इंटू D1 एंड B1 इंटू D2। ठीक है, फिर सेकेंड रो A2 इंटू D1 प्लस B2 इंटू D2। ओके, नाउ ये था सॉरी 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। और अब हम देखेंगे
कि अगर 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट रहता है, मतलब जिसमें 3 रो रहेंगे और 3 कॉलम रहेंगे। देखो, वन फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। Okay, now column, first column, second column and third column, first column, second column and third column। ये भी 3 into 3, 3 रो 3 कॉलम, और ये भी 3 into 3, 3 रो एंड 3 कॉलम। अब इनमें भी हमें वैसे ही करना है। एक का हम रो वाइज लेंगे और दूसरे का हम कॉलम वाइज लेंगे। ओके, सो नाउ देखते हैं अभी। a1 into x1, a1 into x1, b1 into x2, b1 into x2 प्लस c1 into x3, c1 into x3। ओके, अभी हम यही कॉलम रहेगा लेकिन इसका सेकेंड रो, a2 into x1 प्लस b2 into x2 प्लस c2 into x3। ये यहाँ पे C2 आना चाहिए। ओके, ये c2 into x3, c2 into x3। ओके, नाउ आगे हम देखेंगे, हमारा ये रो हो गया। अभी हम थर्ड रो के लिए, इसका थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। ओके, a3 into x1, b3 into x2, b3 into x2 एंड c3 into x3। ओके, अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसका रो वाइज रहेगा और इसका हमारा रहेगा सेकेंड कॉलम रहेगा। ओके, a1 into y1 प्लस b1 into y2 प्लस c1 into y3। ओके, फिर ये रो, सेकेंड रो, फिर a2 into y1 प्लस b2 into y2 प्लस c2 into y3। ओके, सिमिलरली थर्ड रो और इसका सेकेंड कॉलम, फिर से a3 y1, b3 y2, c3 y3। ओके, नाउ सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, इसका थर्ड कॉलम, सेकेंड डिटर्मिनेंट का थर्ड कॉलम, और फिर से इसके फर्स्ट कॉलम से शुरुआत करेंगे हम। a1 into z1, b1 into z2 प्लस c1 into z3। ओके, फिर से सेकेंड रो से फिर से थर्ड कॉलम को करेंगे a2 into z1, b2 into z2 एंड c2 into z3। सिमिलरली थर्ड रो से थर्ड कॉलम को a3 into z1 प्लस b3 into z2 प्लस c3 into z3 प्लस। ओके, इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, ये जो था ये न्यूमेरिकल नोटिफिकेशन था। अभी हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ अभी हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है दो, 3 into 3 का ये हमारा एग्जाम्पल है, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम का। इस यहाँ पे भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सेम मेथड। ओके, नाउ सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। ओके, फर्स्ट रो मीन्स 4 into 2, ओके, 5 into 3 एंड 9 into 1 हो गया इनका। अभी हम फिर से क्या करेंगे, इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, 1 into 2। पहले हम ये वाला कॉलम कंप्लीट करेंगे, a into 2, 2 into 3 एंड 3 into 1। ओके, नाउ फिर से अभी हमको इसका थर्ड रो मिलेगा। फिर से इसका थर्ड रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम, 3 into 2, ओके, 0 into 3 एंड 2 into 1। आगे फिर से हम करेंगे इस रो के लिए, फिर से इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो एंड इसका सेकेंड कॉलम लेंगे, इसका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, 4 into 1, 4 into 1, 5 into 2, 5 into 2 एंड 9 into 6। ओके, नाउ सेकेंड रो, सेकेंड रो ये
1 into 1, 2 into 2 and 3 into 6, 1 into 1, 2 into 2 and 3 into 6। सिमिलरली हम करेंगे थर्ड रो से सेकेंड कॉलम को। ओके, 3 into 1, 3 into 1, 0 into 2 and 2 into 6। ओके, नाउ अभी हमारा थर्ड कॉलम बचा है और फिर से हम रो वाइज करेंगे। फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को 4 into 5, 4 into 5, 5 into 1, 5 into 1 and 9 into 4, 9 into 4। ओके, फिर से सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 into 5, 1 into 5, 2 into 1, 2 into 1, 3 into 4, 3 into 4। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, इसका थर्ड रो एंड इसका थर्ड कॉलम 3 into 5, 3 into 5, 0 into 1, 0 into 1, 2 into 4 and 2 into 4। ओके, अब देखो, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन है जो ध्यान से करेगा, कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए आप भले ही एक स्टेप बढ़ जाए लेकिन आप कैलकुलेशन जो है वो बराबर करें। कई लोग ये वाला कैलकुलेशन नहीं करते हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन इसमें हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जो सॉल्यूशन हमारा आता है वो आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है सही आने की। ओके, तो देखेंगे 4 into 2 8, 5 into 3 15, 9 into 1 9, प्लस है, प्लस का प्लस हमने लगा दिया। 4 into 1 4, 5 into 2 10, प्लस 9 into 6 54। ओके, 4 into 5 20, 5 into 1 5, 4 into 9 into 4 36। okay, जैसे 2 into 1 2, प्लस 2 into 3 6, 3 into 1 3, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 6 18, 5 into 1 into 5 5, 2 into 1 2, 3 into 4 12, 3 into 2 6 प्लस 3 into 0 into 3 क्या होता है 0, 2 into 1 2, 3 into 1 3, 0 into 2 0, 2 into 6 12, 5 into 3 50 होना चाहिए यहाँ पे, 5 into 3 15, प्लस 1 into 0 0 and 2 4 सा 28, 2 4 सा 8। ओके, सो इसको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, इसका आ जाएगा 32, इन्हें ऐड करेंगे 68, इन्हें ऐड कर देंगे 61, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा आंसर। ये 15 प्लस 8 23 आएगा। ओके, ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे होता है। ओके, थैंक यू।